हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापर्स क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप जाके क्लिक करके जो टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। एंड एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोज़ पर लाइक ज़रूर क्लिक करके जाया करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंट्रोडक्शन चैप्टर कवर कर चुके हैं, सोर्स हमारा संदीप गर्ग है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम सेकंड चैप्टर कवर कर चुके हैं और लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट किया था डिमांड चैप्टर। डिमांड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। फिर डिमांड, जैसे हमने बात की थी कि इंडिविजुअल डिमांड होती है और मार्केट डिमांड होती है, तो हम दोनों के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। उसके बाद जब हम टॉपिक कवर करते करते आएंगे तो हम समझेंगे कि डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में डिफरेंस देखेंगे और फिर हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व देखेंगे और देखेंगे उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो दिस इज इन क्रक्स कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो ऊपर लिखा है आपको दिख रहा है वो है आपका डिमांड शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल बेसिकली है क्या? डिमांड शेड्यूल इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट। टैब्यूलर स्टेटमेंट मतलब होती है आपकी टेबल के फॉर्मेट में कुछ, ठीक है। सो टेबल के फॉर्मेट में शोइंग वेरियस क्वांटिटीज of a commodity, various quantity of a commodity being demanded at various level of prices during a given period of time. So basically जब आप टेबल के फॉर्मेट में ड्रॉ करते हो वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड जो डिमांड हो रही है वेरियस प्राइजेस पे, यहाँ पे क्या बात हुई, वेरियस लेवल ऑफ प्राइजेस पे, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम डिमांड हो रही होगी, प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हो रही होगी। तो यही जब हम देखते हैं कि वेरियस प्राइजेस पे वेरियस क्वांटिटी क्या है और जब हम इसे टेबल के फॉर्मेट में ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल, ठीक है। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आपका हो जाता है कि जब हम सिर्फ एक कंज्यूमर को देखते हैं कि एक कंज्यूमर वेरियस प्राइसेस पे वेरियस क्वांटिटीज क्या खरीद रहा है, तो उसको जब हम टेबल के फॉर्मेट में करते हैं सिर्फ एक कंज्यूमर का, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। हमने प्राइजेस के वेरियस कॉम्बिनेशन प्राइस और क्वांटिटी के लिए हैं यहाँ पे। सो वेरियस लेवल ऑफ प्राइजेस ये हैं और इन वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस पे वेरियस लेवल ऑफ क्वांटिटीज क्या है वो यहाँ पर है। सो बेसिकली अगर प्राइस 5 है किसी भी कमोडिटी का, कुछ भी ले लेता है, मार्कर ले लेता है, तो अगर ये मार्कर का प्राइस 5 रुपीज़ है तो सिर्फ एक मार्कर खरीदूंगी मैं। अगर इस मार्कर का प्राइस कम होके 4 हो जाता है तो मैं 2 मार्कर खरीदूंगी। अगर इस मार्कर का प्राइस और कम होके 3 रुपए हो जाता है तो मैं मार्केट में जाके 3 मार्कर खरीद लूंगी। अगर इसका प्राइस 2 हो जाता है तो I'll buy 4 मार्कर्स एंड अगर इसका प्राइस 1 रुपी पर मार्कर हो जाता है तो I'll buy 5 मार्कर्स, ठीक है। सो हर प्राइस पे मैं कितने मार्कर खरीदने जाऊंगी उसकी क्वांटिटी और प्राइजेस का कॉम्बिनेशन को हम जब टेबल के फॉर्मेट में, ये बेसिकली आपको ध्यान देना है, ये एक तरह की यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर दिया मैंने जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन क्या है। जब हम इस टेबल को, जब हम इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, सो बेसिकली शेड्यूल क्या हुआ? डिमांड शेड्यूल वो हुआ जहां पर हम टेबल के फॉर्मेट में प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। इतना सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन, उसको एक टेबल के फॉर्म में लिख रहे हो तो डिमांड शेड्यूल हो गया, और उसी को अगर ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हो तो डिमांड कर्व हो गया। इतना सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। और जब एक कंज्यूमर की बात कर रहे हो तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया, और जब बहुत सारे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हो तो मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। बहुत सिंपल है। बात हम फिलहाल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व की कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने देख लिया, प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन। अब उस प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन को जब हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है तो क्या हुआ है यहाँ पे, क्वांटिटी 1 to 5, प्राइस 1 to 5, तो 1 to 5 प्राइस ले लिया। अब जब 1 रुपए का है, जब 5 रुपए का मार्कर था तो मेरे को महंगा लग रहा था, मैं सिर्फ एक मार्कर खरीदने गई तो 5 रुपए के मार्कर पे मैंने कितना खरीदा, 1 मार्कर खरीदा, राइट। फिर जब 4 रुपए का हुआ
तो मैंने 2 मार्कर खरीद लिए मार्केट जाके। फिर जब 3 रुपए का हुआ तो मैंने 3 मार्कर खरीद लिए। जब 2 रुपए का हुआ तो मैंने ज्यादा मार्कर खरीदे, 4 खरीद लिए। और जब 1 रुपए का रह गया तो मैंने बहुत सारे मार्कर खरीदे, मैंने 5 खरीद लिए। और जब मैं इन कॉम्बिनेशंस को यानी PQRST, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन आपका P है, ये Q है, RST, ठीक है। आपको इंडिविजुअली देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं कॉम्बिनेशन कहाँ जा रहे हैं। तो आपका P कॉम्बिनेशन 5 रुपी प्राइस पे 1 क्वांटिटी जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। जब आप ये सारे कॉम्बिनेशन से एक लाइन पास करते हुए बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, उसको हम कहेंगे डिमांड कर्व, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल टेबल के फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन, और जब उस सेम प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन हमने ग्राफ पे बनाया तो उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये हमने बात की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। अब आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड इज कि डिमांड ऑफ कंज्यूमर A प्लस डिमांड ऑफ कंज्यूमर B प्लस डिमांड ऑफ कंज्यूमर C टिल adding till n number of demands from n number of consumers, okay? So हर कंज्यूमर, जैसे ये कंज्यूमर A है, आपका ये कंज्यूमर A है, इंडिविजुअल डिमांड है ना, तो इंडिविजुअल को हम A मान लेते हैं। तो ये A की डिमांड है, ऐसे ही B की भी कुछ डिमांड होगी। A मैं हूं, ये मेरी डिमांड है, इस मार्कर के प्राइस पे कितनी क्वांटिटी मैं खरीदूंगी, ये मेरे कॉम्बिनेशंस है। आपके भी अपने कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर आपको मैं बोलूं पेन खरीदने जाना है, कितने प्राइस में कितना खरीदेंगे, आपके भी कुछ होंगे। ऐसे ही आपका कोई फ्रेंड है, उसके अलग कॉम्बिनेशन होंगे। तो अगर मुझे इंडिविजुअल देखनी है, मैं अपनी देखूंगी, इंडिविजुअल देखनी है सिर्फ आपकी देखूंगी। लेकिन अगर मुझे मार्केट देखनी है तो मैं अपनी, आपकी, आपके फ्रेंड की और जितने भी लोगों की डिमांड है सबको ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है DM डिनोट्स डिमांड, मार्केट डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या? मार्केट डिमांड इज इक्वल टू डिमांड ऑफ A, ऊपर A का दिया है तो डिमांड ऑफ A, डिमांड ऑफ B आपकी डिमांड हो गई, प्लस डॉट 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 मतलब डिमांड सबकी। सबकी जब हम ऐड कर देंगे डिमांड, उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबकी डिमांड को जब हम एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। और सबकी डिमांड को, सबके प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशंस को जब हम एक ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। क्या मतलब हुआ? जैसे हमने प्राइस ले लिया, प्राइस अभी भी सेम है मार्कर का, 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मैं A इंडिविजुअल हूं, मेरा नाम A है, तो A का डिमांड क्या है? यहाँ पे भी हमने देख लिया था, A की डिमांड 5 रुपए का मार्कर होगा तो 1 खरीदूंगी, 4 का होगा 2, तो ये हमने ऊपर भी देख लिया था। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपकी डिमांड भी ली, क्योंकि अब मैं मार्केट डिमांड की बात कर रही हूँ। मार्केट डिमांड में अगर मैं अज्यूम करूँ अभी के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए, कि पूरी मार्केट में सिर्फ एक मैं कंज्यूमर हूँ और आप कंज्यूमर हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। सो मैं और आप अगर 2 कंज्यूमर्स हैं, मैंने अपनी डिमांड बता दी, अब मैंने आपकी डिमांड जानने की कोशिश की, तो आपने कहा कि नहीं, अगर 5 रुपए का मार्कर है तो मैं तो 2 खरीद सकता हूँ, ठीक है। फिर अगर 4 रुपए का होगा तो मैं 3 खरीद सकता हूँ। तो आपकी डिमांड मुझसे कंपैरेटिवली अलग है। प्राइजेस के अलग अलग कॉम्बिनेशन पे मेरी डिमांड अलग है। मेरे और भी फैक्टर्स हैं कि उन प्राइजेस पे मेरी इनकम कितना अलाउ करती है मुझे, मैं कितने मार्कर खरीदूं। आपकी इनकम आपको ज्यादा अलाउ करती है कि खरीद लो। तो बेसिकली ये आपकी डिमांड है। मैंने अपनी डिमांड लिख दी, मैंने आपकी लिख दी, और मार्केट में अभी सिर्फ आप और मैं हैं। तो पूरी मार्केट डिमांड कितनी होगी? पूरी मार्केट डिमांड होगी यहाँ पे, दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी, ऐड करके क्या हुआ, मेरी डिमांड 5 रुपए पे, 5 रुपए का मार्कर जब है, यहाँ पे फोकस करना है, जब 5 रुपए का मार्कर है तो मेरी डिमांड थी कितनी, 1 मार्कर, आपकी डिमांड थी 2 मार्कर। टोटल डिमांड कितनी हुई मार्केट में जब 5 रुपए का मार्कर है? 3, आपकी और मेरी मिला के 3। ऐसे ही जब 4 रुपए हुआ मार्कर की कीमत, तो मेरी डिमांड थी 2 मार्कर, आपकी थी 3 मार्कर। टोटल कितनी हुई मार्केट में डिमांड? जब मार्कर 4 रुपए का हुआ तो टोटल मार्केट में डिमांड हुई आपकी और मेरी डिमांड ऐड करके 5 मार्कर की। ऐसे ही मैंने हर प्राइस पे डिमांड ऐड कर दी, आपकी भी और अपनी भी, और ये मेरे पास आ गई टोटल डिमांड, ठीक है। और ये टोटल डिमांड हो गई मार्केट डिमांड। और जब इस मार्केट डिमांड को मैं निकली ग्राफ पे प्लॉट करने, मार्केट डिमांड कर्व देखने, तो कैसा बना हमारा मार्केट डिमांड कर्व? देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरी डिमांड है, ऊपर हमने देखी मेरी डिमांड, ये मेरी डिमांड है। फिर मैंने आपकी डिमांड कर्व बनाया, हर प्राइस पे आप कितना मांग रहे हो तो आपका डिमांड कर्व बनाया। दोनों को जब ऐड किया तो ये बना मार्केट डिमांड कर्व।
अब यहां पे आप नोटिस करो मार्केट डिमांड कंपैरेटिवली फ्लैटर है, मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर है। क्यों फ्लैट है? उसका रीजन है कि एज प्राइस चेंजेस proportionate change in market demand is more than proportionate change in individual demand. What do we mean by this statement? जब हमारे प्राइस चेंज हुए, एज प्राइस चेंजेस लिखा है, सो जब हमारे प्राइस चेंज हुए जिस टाइम, तो उस टाइम पर अगर प्राइस आपका 5 से 4 हुआ मार्कर का, तो मैंने डिमांड कितनी चेंज की? 1 मार्कर की। ठीक है, कितनी? मैं पहले 1 मार्कर खरीद रही थी, अब 2 मार्कर खरीदने लगी, तो चेंज कितना आया? 1 मार्कर। आपने कितना किया? आप पहले 2 मार्कर खरीद रहे थे, अब 3 खरीदने लगे, आपका भी चेंज आया 1 मार्कर का। लेकिन टोटल मार्केट में कितना चेंज आया? मार्केट में पहले 3 मार्कर खरीद रहे थे लोग, हम दोनों मिला के, और अब 5 खरीद रहे, टोटल चेंज आया 2 मार्कर। सो बेसिकली प्राइस चेंज होने पे एक इंडिविजुअल का जो चेंज आता है मार्कर के डिमांड में या किसी भी कमोडिटी के डिमांड में, वो प्रोपोर्शनेटली कम होता है, और जो मार्केट की डिमांड का चेंज आता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, प्राइस जैसे ही चेंज होगा, मार्केट में कौन है? मार्केट में पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन की डिमांड चेंज होगी। तो जब पूरी पॉपुलेशन की डिमांड चेंज होगी तो प्राइस 1 रुपए चेंज होने से भी पूरी पॉपुलेशन की डिमांड जब हम ऐड करके देखेंगे तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। लेकिन अगर सिर्फ मेरी डिमांड देखेंगे, मेरी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। 1 रुपया मार्कर का कम होने पे मैंने 1 मार्कर ज्यादा खरीदा, आपने 1 रुपया कम होने पे 1 मार्कर ज्यादा खरीदा, पर पूरी मार्केट की डिमांड जब देखेंगे तो 1 रुपया कम होने पे पूरी मार्केट ने 2 मार्कर ज्यादा खरीदा। सो जो चेंज है ना, प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है, वो एक इंडिविजुअल की डिमांड में उतना चेंज नहीं आता जितना ओवरऑल पूरी मार्केट की डिमांड में आता है, और वो जस्टिफाइड भी है क्योंकि पूरी मार्केट में सब लोगों की डिमांड इंक्लूडेड होती है। तो जब आप आपकी डिमांड मेरी डिमांड का चेंज ऐड करोगे तो जो टोटल चेंज होगा वो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होगा, और जब चेंज ज्यादा होता है तो कर्व फ्लैट बनता है। आपका और मेरा इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्टीप है, लेकिन पूरी मार्केट का डिमांड कर्व फ्लैट है। क्यों? क्योंकि प्राइस चेंज होने की वजह से जो चेंज आया है वो कंपैरेटिवली मार्केट में ज्यादा है। प्राइस जरा सा चेंज हुआ है, डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, इस वजह से कर्व जो आपका है वो फ्लैटर है। फ्लैट कर्व का मतलब होता है प्राइस में थोड़े से चेंज पे डिमांड में बहुत सारा चेंज आ जाना। स्टीप कर्व का मतलब होता है प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने पे जो आपकी डिमांड है उसमें भी थोड़ा ही चेंज आना। तो अगर आपकी और मेरी, हम सिर्फ मेरी डिमांड देखोगे तो मेरी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आया प्राइस चेंज होने की वजह से, बट जब सबकी डिमांड ऐड कर दी, पूरी मार्केट की डिमांड देखने निकल गए, तो प्राइस चेंज होने की वजह से थोड़े प्राइस चेंज पे भी बहुत सारा चेंज आया मार्केट की डिमांड में। This is the reason why market demand curve is flatter as compared to individual demand curve. ओके, सो इसी के साथ आपका मार्केट डिमांड, आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व खत्म होता है। हमें पता चल गया शेड्यूल क्या होता है, टेबल के फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशंस, और कर्व होता है प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं था। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे विच इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है आपका? सो पहले डेफिनेशन देख लो। स्लोप ऑफ कर्व, एनी कर्व, ठीक है, सिर्फ डिमांड कर्व की बात नहीं हो रही, स्लोप ऑफ एनी कर्व की बात हो रही है। सो स्लोप ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज चेंज इन वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। आपको एक्सिस अगर समझनी है, हमारा ये पार्ट हो चुका है, तो जब हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस होती है और ये जो आपकी होती है ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज चेंज इन वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। जो भी वेरिएबल वाई एक्सिस पे है, मोस्टली प्राइसेस होते हैं, और आपका एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होती है। तो चेंज इन वेरिएबल जो भी y एक्सिस पर है डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल ऑन x एक्सिस। ठीक है, चेंज इन वेरिएबल जो y एक्सिस पे है डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल जो x एक्सिस पर है।
ये स्लोप होता है किसी भी कर्व की बात जब करते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व में जो आपका ग्राफ बनता है, जब ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड होती है x एक्सिस पे, y एक्सिस पे क्या होता है, प्राइस होता है। तो स्लोप क्या होना चाहिए उस हिसाब से, स्लोप क्या होता है हमने देखा, चेंज इन वेरिएबल ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे प्राइस है तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल ऑन x एक्सिस विच इज q। ये जो ट्राइंगल है इसको डेल्टा कहते हैं, ये चेंज रिप्रेजेंट करता है। सो चेंज इन p अपॉन चेंज इन q, यही यहाँ पे लिखा है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या हो गया, चेंज इन प्राइस डेल्टा p अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा q। क्यों, क्योंकि जो भी y एक्सिस पर है उसमें चेंज अपॉन जो भी x एक्सिस पर है, राइट। सो अब क्या हो रहा है आपका, आपको दो प्रॉपर्टी देखनी है डिमांड कर्व की कि डिमांड कर्व में क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, पहली कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, उल्टा रिलेशन, ठीक है। उल्टा रिलेशन को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप, यानी जब आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी क्वांटिटी कम होती है, जब आपका प्राइस कम होता है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो ये जो अलग रिलेशनशिप है, जो उल्टा रिलेशनशिप है इनवर्स, उसकी वजह से द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। आपका जो डिमांड कर्व हमने देखा था, बेसिकली हमने जो यहाँ पर आपका डिमांड कर्व देखा था, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड आप कम कर रहे हो, प्राइस थोड़ा कम हुआ तो आपने डिमांड थोड़ी ज्यादा कर ली, प्राइस और कम हुआ आपने डिमांड और ज्यादा कर ली, प्राइस और कम हुआ आपने डिमांड और बढ़ा ली, और प्राइस इससे भी कम हो गया तो डिमांड आपने और बढ़ा ली प्राइस कम होने पे। तो प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ रही है, तो जब ये वाले पॉइंट्स आप कॉम्बिनेशन आप ले रहे हो, जब इनको ड्रॉ करते हैं तो ये आपका डिमांड कर्व आता है विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। प्राइस कम होने पे अगर क्वांटिटी कम हो रही होती तो आपका जो स्लोप है वो अलग होता, तो आपका जो डायरेक्शन है ग्राफ की वो अलग होती। लेकिन अभी क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है किसमें, प्राइस में और डिमांड में, इस वजह से आपका जो डिमांड कर्व है इट स्लोप्स डाउनवर्ड। इसका मतलब है स्लोप नेगेटिव है। स्लोप का नेगेटिव होना मतलब एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है दिखाना, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाना। अगर किसी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, अगर किसी गुड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, तो अगर जैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी है, प्राइस कम होने पे क्वांटिटी कम कर रहे हो, फिर कम कर रहे हो, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता डिमांड में। तो आपका जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस कम होने पे क्वांटिटी बढ़ रही है, जो एक अलग तरह का रिलेशनशिप है, एक बढ़ना दूसरा कम होना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नेगेटिव साइन से। स्लोप आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। स्लोप क्यों नेगेटिव हो गया, स्लोप क्या है, स्लोप आपका यहाँ पे क्या है, स्लोप है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो अगर आपका प्राइस 4 रुपए से 5 रुपए हो गया, 4 रुपए था 5 रुपए हो गया, ठीक है, और क्वांटिटी फिर क्योंकि 4 रुपए से 5 हुआ तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी आपने कर ली यहाँ पे 4 से 2 कर ली, तो यहाँ पे आपका स्लोप आ जाता है जो भी पॉजिटिव। तो आपका बेसिकली क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखना है। प्राइस चेंज होने पे आपकी क्वांटिटी जो चेंज हो रही है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है, इसी वजह से आपका स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा। स्लोप हमेशा आपका नेगेटिव आएगा यहाँ पर। बाकी हम कैलकुलेशन पार्ट में देखेंगे कि कैसे हो रहा है वो वाला जो भी हमने बोला है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर्स फ्लैटनेस और स्टीपनेस ऑफ डिमांड कर्व। फ्लैट है या स्टीप है, ये स्लोप मेजर करता है। फ्लैट और स्टीप में क्या फर्क होता है,
मैं आपको यहाँ पे दो ग्राफ साथ साथ बना के दिखाती हूँ। कोई ग्राफ अगर ऐसा है और कोई ग्राफ अगर ऐसा है, दोनों में फर्क दिख रहा है। इसको कहते हैं स्टीप। स्टीप मतलब जब आप कभी पहाड़ों पे गए होंगे, आपने देखा होगा जब बिल्कुल यूं चढ़ना पड़ता है स्ट्रेट ऊंचा, आप कहते हैं बहुत स्टीप चढ़ाई है। लेकिन अगर आराम से फ्लैट सरफेस पे चलते रहे, इजीली हो जाए माउंटेन, तो फिर आप कहते हैं तो फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस क्या हुआ, इजी कंपैरेटिवली, और स्टीप हो गया ये। सो स्लोप बताता है कि ये स्टीप है या फ्लैट है। हमने देखा था इंडिविजुअल डिमांड कर्व फिर भी आपका स्टीप होगा, लेकिन मार्केट डिमांड कर्व कंपेयर टू इंडिविजुअल फ्लैटर होगा। ये देखा था। तो अब हम देखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको नीचे दिख रहा है लेट्स कैलकुलेट। सो एक्चुअली लेट्स कैलकुलेट कि हाउ डू वी रीच एट अ सर्टेन पॉइंट, जिसको हम कहते हैं स्लोप इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कर्व वही बनाया हुआ है, मेरा वाला डिमांड कर्व हमने बना लिया। चलो यहाँ पे क्या किया हमने, प्राइजेस ऐसे ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, और हमने क्वांटिटी ले ली 1, 2, 3, 4, 5। स्लोप क्या था, एक्स वाई एक्सिस पे जो चेंज हो रहा है अपॉन एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है, यानी चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, आपका प्राइस है आपका वो बढ़ गया। प्राइस आपका बेसिकली प्राइस आपके चेंज हुआ, और प्राइस चेंज होने पे क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ है आपका। हमने लिया है 4 और 8, 4 से बढ़ के 8 पे पहुंच गया प्राइस, ठीक है। 4 से बढ़ के 8 पे पहुंच गया, या आप उल्टी तरह ले सकते हो कि प्राइस आपका कम हो गया। कैसे भी ले लो, हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। हम यहां पर अभी ले लेते हैं चलो कि आपका प्राइस कम हुआ है, आपका प्राइस कम हुआ है। तो प्राइस कम हुआ मतलब क्या हुआ कि आपका प्राइस, यहां देखना है, प्राइस 8 था पहले किसी चीज का, अब 4 हो गया, प्राइस कम हो गया। तो न्यू प्राइस क्या है आपका, न्यू प्राइस है आपका, नया प्राइस आया आपका 4। ओल्ड प्राइस क्या था आपका, ओल्ड प्राइस था आपका 8, ठीक है। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है आपका। यहां पर प्राइस बेसिकली, और अगर इसको क्लियर करना है तो साथ साथ ही ड्रॉ कर देते हैं। यहां आपने ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। आपकी ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस है। अब आपका प्राइस बेसिकली यहाँ पे ले रहे हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। क्वांटिटी हम आपकी ले रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। फाइन। सो बेसिकली 10 पे आप एक कमोडिटी खरीदते हो, पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया। 8 पे आप जब प्राइस कम होता है तो 2 यूनिट खरीदते हो, 6 हो जाता है तो 3 यूनिट खरीदते हो, 4 हो जाता है तो 4 यूनिट खरीदते हो, 2 हो जाता है तो 5 यूनिट खरीदते हो। जब मैं इसे ड्रॉ करूंगी तो मेरा डिमांड कर्व आ जाएगा। अब मैं एक केस लूंगी कि आपका प्राइस जो है बेसिकली वो अगर 8 है, 8 से गिर के 4 हो गया, 8 से गिर के जब 4 हो गया आपका प्राइस, तो 8 से 4 हो गया, ठीक है। 8 से 4 हुआ, सो आपका न्यू प्राइस हुआ 4, और आपका जो ओल्ड प्राइस है वो था 8। सिंपल। अब 8 से 4 होने की वजह से जो आपका पहले 8 पे यूनिट 2 कंज्यूम होती थी, 8 पे आपकी 2 यूनिट कंज्यूम होती थी, अब 4 की वजह से आप यहां आ गए और 4 प्राइस पे आपकी 4 यूनिट कंज्यूम होती हैं, ठीक है। 4 यूनिट पे यह आपका प्राइस गिरा, प्राइस गिरने की वजह से क्वांटिटी जो आप कंज्यूम कर रहे थे वो आपने बढ़ा दी। तो ओल्ड प्राइस ये है, तो आपका न्यू क्वांटिटी क्या है, न्यू क्वांटिटी आपकी है 4 यूनिट्स। ओल्ड क्वांटिटी क्या थी, ओल्ड प्राइस पे ओल्ड क्वांटिटी थी ना, 8 रुपए जब कीमत थी तो कितनी कंज्यूम कर रहे थे, 2 कर रहे थे।
अब आपका स्लोप क्या होगा, अगर आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप आपका होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन प्राइस मतलब कि आपका जो भी न्यू प्राइस है माइनस ओल्ड प्राइस, और चेंज इन क्वांटिटी मतलब न्यू क्वांटिटी अपॉन माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज देखना है ना, चेंज क्या हुआ। सो प्राइस में क्या चेंज हुआ देखने के लिए नए प्राइस में से अगर पुराना माइनस कर देंगे तो चेंज पता लग जाएगा, नई क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी माइनस कर देंगे तो चेंज इन क्वांटिटी पता लग जाएगा, यही हुआ। तो आपका न्यू प्राइस क्या है, यहाँ पे और ले आओ, न्यू प्राइस क्या है आपका, न्यू प्राइस है 4 माइनस ओल्ड प्राइस क्या था 8 डिवाइडेड बाय न्यू क्वांटिटी क्या है 4, ओल्ड क्वांटिटी क्या थी 2, स्लोप क्या आ गया -4 अपॉन 2, यानी आपका स्लोप आ गया -2। माइनस क्यों, माइनस दिखा रहा है इनवर्स रिलेशनशिप आपका किसमें, इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी में। प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से यहाँ पे आपका स्लोप जो आया है वो माइनस आया है। और पूरी कैलकुलेशन हमने स्टेप बाय स्टेप देखी, कैसे न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस ओल्ड क्वांटिटी, ग्राफ के बेसिस पे। ये बेसिकली आपका चेंज इन प्राइस है विच इज -4, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस -4। ये आपकी चेंज इन क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपकी बढ़ गई है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी में +2 का चेंज आया, +2 यूनिट्स आप और ज्यादा कंज्यूम करने लगे। कब, जब प्राइस आपका गिर गया 4 से -4 हो गया। सो आपका चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी यानी -4 अपॉन 2 क्या हुआ आपका -2। यहाँ से पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया कैसे आप स्लोप डिराइव करते हैं। सो स्लोप इज इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज में, मैथ्स में आपने ये चीज सीखी होगी, लेकिन आपके डिमांड कर्व पे ये चीज कैसे अप्लाई होती है और कैसे फिर आपका स्लोप नेगेटिव आता है तो वो क्या बताता है इनवर्स रिलेशनशिप आपके प्राइस और क्वांटिटी में, और कैसे आपका स्लोप जो है वो बताता है फ्लैटनेस या स्टीपनेस। ठीक है, ये हमने देखा स्लोप की क्वालिटीज जितनी होती हैं, आपकी प्रॉपर्टीज क्या होती है डिमांड कर्व की, और हमने डिमांड शेड्यूल डिमांड कर्व खत्म कर लिया है। सो विद दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेकिन हम इसके बाद जो लाएंगे वो हम लॉ ऑफ डिमांड सारा डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको ये पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।